फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 4, जिसमें अभी तक बच्चों हम अपने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है बच्चों हमारा अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करने की वह विधि जिसमें प्राप्त सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की विधि कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। नंबर 1 भाग विधि, नंबर 2 विलक्षण विधि। तो प्यारे बच्चों, भाग विधि द्वारा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालना। तो आइए बच्चों, भाग विधि द्वारा निकालते हैं। दी हुई संख्या की 2, 3, 5, 7 संख्याओं से विभाज्यता जांच कर भाग देना। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण 96 के अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए। तो कहते हैं बच्चों, 2 से 96 को भाग दिया तो 48, 2 से 48 को भाग दिया तो 24, 24 से 2 से 24 को भाग दिया तो 12, 2 से 12 को भाग दिया तो 6, 2 से 6 को भाग दिया तो 3, और 3 से 1 को भाग दिया तो बच्चों 1। तो उसी प्रकार 96 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो प्यारे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 क्या आ गए बच्चों 96 के गुणनखंड आ गए। उसी प्रकार उदाहरण 2 है बच्चों 630 के अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए। तो 630 को 2 से भाग दिया तो 315 है। तो प्यारे बच्चों, 315 तो 2 से नहीं कट सकता, इसलिए इसे काटेंगे 3 से। तो 315 को 3 से भाग दिया तो 105, 105 को फिर 3 से भाग दिया तो 35, 35 को बच्चों किससे 5 से भाग देंगे। किससे देंगे बच्चों 5 से। 5 है 5 सत्ते 35 और 7 एकम 60, क्योंकि 35 3 से नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों, 35 किससे कटेगा 5 से। तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 60। तो 630 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 आ गए। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है बच्चों हमारा विलक्षण विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो उदाहरण है 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 48 के हो गए 6 गुना 8। तो 48 के क्या हो गए 6 8 48, यानी कि 6 गुना 8। लेकिन 6 और 8 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये क्या है भाज्य गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों, 6 को 3 गुना 2 और 8 को 4 गुना 2 में तोड़ लिया। तो प्यारे बच्चों, 3 गुना 2 और 4 गुना 2 और 4 को तोड़ लिया 2 गुना 2 में। तो प्यारे बच्चों, कितना उपयुक्त क्रिया को वृत्त के रूप में निम्नलिखित दर्शा दिया। 48 को तोड़ लिया 6 गुना 8, 6 को 3 गुना 2 और 8 को 2 गुना 4 और 4 को बच्चों 2 गुना 2। तो 48 के गुणनखंड आ गए 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आ गए। तो कितने आ गए बच्चों 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आ गए। उदाहरण नंबर 2 168 के अभाज्य गुणनखंड। तो 168 12 गुना 14, लेकिन 12 और 14 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 12 को 3 गुना 4 और प्यारे बच्चों 14 को 2 गुना 8 में तोड़ लिया। तो उपयुक्त क्रिया को हमने इस प्रकार दर्शा दिया। तो गुणनखंड आ गए 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 आ गए। आइए बच्चों, हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो पहला है बच्चों 56। 56 के भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं बच्चों। 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 1 आएगा 16, 2 अट्ठे 16, यानी कि हमने 2 को 56 को भाग दिया तो कितना आया 2 दूनी 4, 1 आया ऊपर 16 उतार लिया 2 अट्ठे 16। तो 28 यहाँ पर लिख दिया। अब 2 से भाग देते हैं बच्चों दोबारा से। 2 को 28 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 14 आएगा। फिर 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 आएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो कितने आ गए बच्चों 56 में गुणनखंड आ गए बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 आ गए। कितने आ गए बच्चों 2 गुना 2 गुना 7 आ गए। कितने आ गए बच्चों 2 गुना 2 गुना 7 के आ गए बच्चों हमारे 56 के गुणनखंड आ गए। किसके आ गए बच्चों 56 के गुणनखंड आ गए। इस प्रकार हम गुणनखंड भाग विधि से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के आप इसी प्रकार से गुणनखंड कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों 66 के हमें गुणनखंड निकालने हैं, तो निकालते हैं
भाग विधि से। तो प्यारे बच्चों 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। आगे 3 2 से जाएगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और बच्चों 11 एकम 11। यानी कि हमने 66 से को 2 से भाग दिया तो 2 तिया 6, तो 0 ऊपर से 6 उतार लिया तो 2 तिया 6। तो कितना बच्चों, ये हमारा 33 आ गया। फिर 33 को हमने 3 से भाग दिया, किससे, 3 से। 3 एकम 3, 0 ऊपर से 3 उतार लिया, 3 एकम 3। तो कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया 11। तो 11 और 11 एकम 11। तो प्यारे बच्चों 66 के गुणनखंड आ गए 2 गुना, तो बच्चों 66 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 3 गुना 11। कितने आ गए बच्चों, 2 गुना 3 गुना 11 आ गए। कितने आ गए बच्चों, 66 के गुणनखंड आ गए बच्चों 2 गुना 3 गुना 11। कितने आ गए बच्चों, 2 गुना 3 गुना 11 आ गए। कितने बच्चों, 2 गुना 3 गुना 11 किसके, 66 के गुणनखंड आ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें निकालने हैं 225 के गुणनखंड। किसके निकालने हैं बच्चों, हमें निकालने हैं 225 के गुणनखंड। तो आइए बच्चों 225 के गुणनखंड निकालते हैं। प्यारे बच्चों किसके, 225 के। तो प्यारे बच्चों 225 लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या से कटेगा और ये कटेगा बच्चों 3 से। तो 3 से 225 को बच्चों भाग दिया तो देते हैं बच्चों 3 सत्ते 21। कितना बचा बच्चों, 1 बचा। ऊपर से 5 उतार लिया, 3 पंजे 15। कितना, 3 पंजे 15। तो कितना आ गया, 75। कितना बच्चों, 75। हम कितना आ गया बच्चों, 75 आ गया। फिर 3 से भाग देंगे तो 75 को 3 से भाग देंगे बच्चों, कितना आ गया, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, ऊपर से 5, 3 पंजे 15। फिर ये 25 आ गया। अब 25 तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों 225 के गुणनखंड आ गए बच्चों कितने, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो कितने, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। किसके, 325 के बच्चों गुणनखंड आ गए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या करना है, हमें ये गुणनखंड ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सभी के बच्चों आपको इसी प्रकार से क्या है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वृक्ष विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों आइए वृक्ष विधि द्वारा क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड बच्चों ज्ञात करते हैं। तो वृक्ष विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं बच्चों किसके, 18 के। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, 2 निम 18। कितना बच्चों, 2 निम 18 और 9 के क्या हो जाएंगे बच्चों, 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 तिया 9। कितना बच्चों, 3 गुना 3। तो प्यारे बच्चों 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 9 और 9 के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 3 गुना 3। प्यारे बच्चों वृक्ष विधि द्वारा इस प्रकार से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो 18 के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों कितने, 3 गुना 3 गुना 3। एक मिनट बच्चों, यहाँ आएगा तो बच्चों 18 के हो जाएंगे 2 गुना 9 और 9 के हो जाएंगे बच्चों 3 गुना 3। तो प्यारे बच्चों 2 और 9 हो जाएंगे और 9 के हो जाएंगे बच्चों 3 और 3। तो यानी कि 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तो 6 तिया 18। तो इस प्रकार बच्चों वृक्ष विधि द्वारा हम क्या है, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आप कर लीजिएगा, 4th भी आसान है करना है, 5th भी आसान है, 6th भी। 7th करते हैं 240। तो प्यारे बच्चों 240 का फैक्टर करते हैं। तो 240 के गुणनखंड हमें करते हैं। तो 240 का 240, तो 240 हो गया 24 धाम। कितना बच्चों, 24 गुना 10। तो 24 के हो गए बच्चों कितने हो गए, 24 के
2 गुना 6 गुना 4। और प्यारे बच्चों 10 के हो गए, 10 के हो गए बच्चों 2 गुना 5। तो प्यारे बच्चों 6 और 4 6 के हो जाएंगे बच्चों 2 गुना 3। और प्यारे बच्चों हमारे 4 के हो जाएंगे 2 गुना 2। तो प्यारे बच्चों 24 240 के गुणन करोगे 24 गुना 10 और 24 के हो गए 6 गुना 4 और 6 के हो गए 2 गुना 3 और 4 के हो गए बच्चों 4 के हो गए 2 गुना 2। तो इस प्रकार 240 के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों। 10 के यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 के हो गए 2 गुना 5। तो 240 के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 24 और 10। और 10 के हो जाएंगे बच्चों 2 और बच्चों 5। और 24 के हो गए बच्चों 6 और 4। और 6 के हो गए 2 और 3। और प्यारे बच्चों फिर 4 के हो गए 2 और 2। तो 240 के गुणनखंड हो गए बच्चों कितना? ये हो गए बच्चों हमारे 240 के गुणनखंड हो गए बच्चों 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। कितने हो गए? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 पंजे 240। तो ये हमारे क्या हो गए? 240 के गुणनखंड हो गए। कितने हो गए बच्चों? 48 पंजे 5 अट्ठे 40, 4 5 20 और 4 24। तो कितने हो गए बच्चों? ये हमारे हो गए कितना? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो प्यारे बच्चों ये सभी क्या हो गए? 240 के गुणनखंड हो गए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है हमें ये क्वेश्चन करने थे। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से उतार लीजिए। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा था बच्चों? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। कौन सा था बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको करनी है। जो क्वेश्चन बच्चों आपको करने के लिए दिए गए हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। वो सभी क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से करने हैं। और प्यारे बच्चों आज हमने क्या किया है? अपना चैप्टर नंबर 9 भी बच्चों कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद।